सिंस आई हैव बिन इल, जैसे कि मैं बीमार रहा हूं, माई एपिटाइट हैज डिमिनिश्ड, मेरी जो भूख लगने का मामला है, जो भूख लगना है वो कम हो गया है। डिजायर फॉर स्लीप, डिजायर फॉर फूड, डिजायर फॉर रेस्ट, डिजायर फॉर आउटिंग। सर ऑप्शन बी, डिजायर फॉर फूड, खाना खाने की ख्वाहिश जो है ना वो मेरी कम हो गई, क्योंकि मुसलसल दवाइयां खाते रहे तो उससे मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ऑप्शन बी एग्जैक्टली इज राइट आंसर। ओके जी, 2017 में ये वाला सवाल हमें दोबारा नजर आ रहा है, 2024 में भी ये सवाल नजर आ रहा था। द सेंसेशन ऑफ अ लंप इन वंस थ्रोट अराइजेस फ्रॉम एन इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज ऑफ द फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। तो भाई सेंसेशन का जनरली मीनिंग लिया जाता है फीलिंग का, सही ना, अनप्लेजेंटनेस नहीं है, ठीक है, एक डिजीज नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, फीलिंग, द सेंसेशन ऑफ किसी भी चीज का महसूस करना, ठीक है जी, ये इसका मीनिंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड है, ये 2024 2023 में भी आया, ठीक है। तो भाई आप अगर इन वीडियोस को गौर से देखते हैं तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि आपका बहुत बहुत ज्यादा फायदा इंशाल्लाह होने जा रहा है, ठीक है जी। The apparently homogeneous Dakota grasslands are actually a botanical garden of more than 400 types of grasses। भाई और ये वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है जी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, 2022 या 23 में सवाल आया है, ठीक है। अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिरी तौर पर किसी चीज़ का होना, ठीक है। तो सीमिंगली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैं अपने इस डिस्कशन के जरिए इस बात में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई रिपीटेशन होती है, हो सकती है, इसलिए आप वीडियोज़ को बड़ा गौर से देख लीजिए, आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सेंटेंस में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी हैज बीन एन अबाइडिंग फीचर ऑफ अमेरिकन लाइफ, अबाइडिंग, एंड्यूरिंग, अनअफेक्टेड, इंट्रिगिंग, ऑब्जर्वेबल। सर ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है आप जरा समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि अबाइडिंग फीचर है अमेरिकन लाइफ का, लाजमी जुज्व है, लाजमी जुज्व है, ठीक है ना। ये तो है ही क्या, सोशल मोबिलिटी, सोशल अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, यानी कि लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं तो उनका सोशल स्केल बढ़ता चला जाता है, बेहतर होता चला जाता है, ठीक है ना जी। तो अबाइडिंग लाजमी, जुड़े हुए को कहते हैं। तो एंड्यूरिंग इसका मीनिंग दे रहा है। अनअफेक्टेड नहीं होगा सर, इंट्रोगिंग नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल कोई सेंस इसमें नहीं देता। Uncle Tom's Cabin has been frequently translated and often dramatized, most recently as a curiously sentimental melodrama. Sentimental melodrama, ठीक है। Most recently as a curiously, okay, and overly, and unfortunately, and unambiguously, and oddly. ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एंड ओवरली, जो कि हद से ज्यादा हो। सर अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से, अनएम्बिगियसली, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, बिल्कुल क्लियर है, वाजे वाजे साफ साफ है। मगर क्रियोसिटी तो ये मीनिंग नहीं दे रहा। क्रियोसिटी का तो मतलब ये होता है कि जो चीज़ जिसमें देख कर सुनकर आपको उसको मजीद जानने की ख्वाहिश हो, मजीद उसको समझने की ख्वाहिश हो, क्रियोसिटी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अब ये क्वेश्चन आ रहा है 2017 में, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सर वो ओवरली तो नहीं होगा, मोस्ट रिसेंटली एज अ क्यूरियसली, ठीक है ना, क्यूरियसली सेंटिमेंटल मेलोड्रामा। तो ओवरली तो नहीं होना क्यूरियसली का, अनफॉर्चुनेटली भी नहीं हुआ, अनएम्बिगस भी नहीं है, एम्बिग्यूटी अनएम्बिग्यूटी का कोई रेफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। ऑडली हो सकता है, नियरेस्ट वन ऑडली है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, आज के दौर का सबसे मुख्तलिफ किस्म का ये एक मेलोड्रामा है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The walnut is a deciduous tree that bears walnut fruits. Valuable nuts. So walnut is a deciduous tree that bears valuable nuts, enriches, yields, replaces, hides. Yields, simple, पैदा करना। दरख्त पे फल लगते हैं, सही ना, उससे हम मज़े उड़ाते हैं, फल खाते हैं, खुश होते हैं, सेहत मिलती है, ठीक है। तो yields पैदावार को कहते हैं, सही है ना। तो क्या कह रहे हैं, deciduous tree that bears valuable nuts, bears valuable nuts। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, yields बिल्कुल इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए नहीं होगा, enriches का मतलब बेहतर बनाना होता है, replaces का मतलब तब्दील होना होता है, hide का मतलब छुपा हुआ होना होता है, तो ये तो इसके रेलिवेंट ऑप्शंस नहीं है। People fishing on a lake must wait calmly so as not to scare the fish away. Calmly, पुरसुकून अंदाज से, considerably, hungrily, alertly, quietly। सर क्वाइटली बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, ये सवाल जो है ये काफ़ी दफ़ा आता रहा एनईडी के पेपर में, ठीक है ना। क्वाइटली, खामोशी से इंतजार करना चाहिए किस चीज़ का, जब मछली पकड़ें तो इंतजार करना चाहिए खामोशी के साथ, ताकि मछली आए तो आप उसको पकड़ लें, यानी कि आप उसको कांटा वो पकड़ लें, आप उसको जो है ना वो अपनी डोर से खींच लें, खामोशी से करना चाहिए, काल्मली, ठीक है। ऑप्शन डी, क्वाइटली के भी मायने हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। He has a distaste for mystery movie. He has a distaste for mystery movie. Dislike, honor of, displeasure, favorite. He has a distaste, dislike. क्या होना चाहिए? He has a distaste for mystery movie. Dislike होना चाहिए, नापसंद। Honor of नहीं, honor of तो नहीं होगा,
कुछ नेगेटिव वाला ही वर्ड होगा, नेगेटिव सेंस देने वाला। डिसप्लेजर, ना पसंद आना, मतलब मज़ा ना आना। फेवरेट, नहीं ये भी नहीं होगा। आप या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। सेंटेंस पढ़ते हैं। ही हैज़ अ डिसटेस्ट फॉर मिस्ट्री मूवीज। डिसप्लेजर का मतलब होता है अच्छा ना लगना, और डिसटेस्ट का मतलब होता है कि भाई ठीक है आपको पसंद ऐसा ही है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं लग रहा अच्छा, सिंपल। डिसप्लेजर अनकंफर्टेबल सा फील करना, रेस्टलेस फील करना, इरिटेट होना किसी चीज़ से है। मगर डिसटेस्ट का मतलब है कि भाई ये जॉनर आपको पसंद है, ये जॉनर मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो ये वाला सेंस है। तो सर डिसप्लेजर की जगह ऑप्शन ए ही दुरुस्त है, डिसलाइक। डिसलाइक सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। पीपल रनिंग ऑन अ ट्रैक मस्ट बी फुल्ली अवेयर ऑफ देयर लेन्स। जो लोग अपने ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए अपनी लेन के बारे में, जिस ट्रैक पे वो जा रहे हैं उसकी लेन पता होनी चाहिए। कंप्लीटली, एंग्रीली, हार्डली, स्मूथली। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन को तो कोई सेंस ही नहीं, ठीक है ना। तो इतने सिंपल थे, 2016 में इतने सिंपल आ रहे थे भाई, ठीक है। अब थोड़े से ट्रिकी आने लगे हैं, तो भाई जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे उतने ही आपके काम अच्छे बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। 2016 में सवाल आया है, क्या कह रहे हैं सर इसमें? इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देयर इज नो प्लेस फॉर पर्सनल प्रेजुडाइसेस। यानी साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कोई गुंजाइश नहीं अपने ज़ाती ख्यालात की, अपनी ज़ाती राय की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ होगा वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट होगा, तो उस पर बात हो सकती है। अपनी ज़ाती ख्यालात, अपने ज़ाती सोच का कोई यहाँ पर मामला नहीं बनता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए व्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, प्लान्स, प्री कन्विंस्ड ओपिनियन। यस, प्री कन्विंस्ड ओपिनियन, यानी कि पहले से आप सोच चुके हैं तो ऐसे ही होता है, तो आपने कह दिया तो ऐसे ही होता है। नहीं, साइंस कहती है जिस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप वेरीफाई करें वो चीज़ है, और जिसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई नहीं कर सकते वो चीज़ नहीं है। भले से आपका ख्याल हो, अकीदा हो, ईमान हो, कुछ भी हो, साइंस और चीज़ को टेस्टेड बेसिस पे मानती है। तो भाई व्यूज़ नहीं हो सकता, ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, प्लान्स नहीं हो सकता, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस, पहले से किसी चीज़ के बारे में राय अख्तियार कर ली और वही राय आप सच मान रहे हैं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तजुर्बे के, तो ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द वर्ड प्रेजुडाइसेस। There are over 1 million species of animals on earth. There are over 1 million species of animals on earth. ये ऑन अर्थ है, सही है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखते हैं। टाइप्स, ग्रुप्स, काइंड्स, क्लासेस। स्पीशी ग्रुप्स को कहते हैं, स्पीशी ग्रुप्स को कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। सर टाइप्स नहीं हो सकता, नहीं टाइप्स थोड़ी होते हैं, स्पीशी तो ग्रुप्स को कहा जाता है, सही ना। अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक जानवर के अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह की नस्लें हैं, स्पीशी तो नस्ल को कहते हैं ना, सही ना। तो काइंड्स नहीं हो सकता, क्लासेस नहीं हो सकता, क्लासेस तो अलग चीज़ है, काइंड्स क्लासेस अलग चीज़ है। वो क्लासिफिकेशन वाला जो पीरियड चार्ट होता है कि जनाब ये वर्टिब्रेडी, इनवर्टिब्रेडी, मैमल है या एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, वो होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ग्रुप्स होगा। ओके जी, 2015 में सवाल आया है, क्या कह रहे हैं इसमें। फॉर अ डाइवर द प्रेशर अंडर वाटर मेक्स हिम स्लगिश। स्लगिश के माने हर्ट, स्लो, अफ्रेड, केयरफुल। सर स्लग एक कीड़े को कहते हैं, आराम आराम से आगे चलता है, आराम आराम से चलता है, मतलब कह लो कि रेंग रहा होता है। जैसा स्नेल होता है ना, इसी तरह से स्लग्स भी होता है, सही। तो बहुत स्लो चलता है, तो उससे एक वर्ड डिराइव कर लिएगा स्लग का, स्लगिश, सुस्ती वाला, काहली वाला, आराम आराम से किसी का काम को करना, ये सेंस है, एडजेक्टिव है स्लगिश, ठीक है ना। हर्ट नहीं होगा, स्लो होगा, अफ्रेड नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, ठीक है जी। स्लगिश के माने होते हैं स्लो, लेजी के माने भी लिए जाते हैं, सही है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाई। इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम वो सवाल जो कि आपके पास पेपर्स, एनईडी के पास पेपर में आए हैं, मौजूद हैं, वो मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँ, ताकि आप सब बच्चों का फ़ायदा ये हो जाए कि आपने इनको पहले से पढ़ लिया, पेपर में अगर ये चीज़ आ जाए, एग्जैक्टली ऐसी आ जाए, इस कॉन्सेप्ट पर बेस आ जाए, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे भाई। 25 आउट ऑफ 25 टारगेट बना लीजिए कि इंग्लिश में लेकर आना है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी 25 आउट ऑफ 25 लेकर आना, यानी कि दिमाग बना लीजिए कि एनईडी के पेपर में आपका स्कोर जो है वो 100 होना चाहिए, 100 में से 100 नंबर आपको लेकर आने हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, छात्रों के प्रैक्टिस जोन को आप इस्तेमाल कर लीजिए, रगड़ दीजिए, क्योंकि पिछले साल में जिसने इस टेस्ट को इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा उठा लिया भाई। 97 स्कोर बना लिया, किसी ने 93 बना लिया, किसी ने 94 बना लिया, और माशाल्लाह से 620 स्टूडेंट्स का एनईडी में एडमिशन हो गया। तो भाई ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, फ़ायदा उठा लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, जज़ाकल्लाह।